हेलो दोस्तों, BTTH के एक और जबरदस्त नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबका दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि हमारा YT परिवार अब 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया है। फिर से दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओयान ने एल्डर जूली और हे किंग को बचा लिया था और याओमिंग ने बताया ब्रदर शाओयान के इनविटेशन पर यहाँ आए हैं और फिर वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की ओर उस वॉइड में चल दिए। अब नॉवेल में आगे इवन लाइट तक डार्क एम्प्टी रेल्म के भीतर कंप्लीटली गायब हो चुकी थी। यह दुनिया मोनोटोनस और लोनली थी, लेकिन साथ ही बेहद डेंजरस भी। कभी कभी केओटिक स्पेशल फ्लो उफान मारता जो जबरदस्ती किसी डाउजन एक्सपर्ट को भी शैटर कर सकता था। इसी वजह से एंशंट वॉइड ड्रैगन्स के अलावा जो स्पेशल स्ट्रेंथ में स्पेशलाइज करते थे, शायद ही कोई ह्यूमन या दूसरी रेस का एक्सपर्ट इस एम्प्टी रेल्म में एंटर करता। दूसरों के लिए यह जगह कंप्लीटली डिजर्टेड थी, लेकिन एंशंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के लिए यह एक्सट्रीमली बेनिफिशियल थी। यहाँ का केओटिक स्पेशल फ्लो न सिर्फ उनकी स्पेशल कंट्रोल को ट्रेन करता था, बल्कि उसी टेयरिंग फोर्स से वे अपने एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडीज को टेम्पर भी करते थे। अचानक नथिंगनेस के भीतर से हल्की सी लाइट दिखाई दी। अगर कोई उस डायरेक्शन में देखता तो एम्प्टीनेस में सस्पेंडेड एक बेहद ह्यूज आइलैंड नजर आता। उस इनॉर्मस आइलैंड से लगातार इंटेंस एनर्जी एक्सप्लोजन्स निकल रहे थे। वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी वेव्स स्टॉर्म की तरह चारों ओर स्वीप कर रही थीं। आइलैंड से 100,000 फीट के भीतर मौजूद हर चीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। आइलैंड के चारों ओर एम्प्टी स्पेस में काफी लोग ग्रिम एक्सप्रेशंस के साथ इंतजार कर रहे थे। उनकी शार्प आईज आइलैंड पर टिकी थीं। कोई भी बाहर निकलने की कोशिश करता तो स्टॉर्म लाइक अटैक्स से ब्रूटली स्मैश्ड कर दिया जाता। ये ट्रूप्स एक एयर टाइट ड्रैगनेट बनाकर आइलैंड को कंप्लीटली सराउंड कर चुके थे। आइलैंड के ऊपर एक फिक्स्ड स्पॉट पर 20 लोग लिंगरिंग कर रहे थे। उनकी नजरें बीच में मौजूद ग्रुप पर जमी थीं। उसी ग्रुप के सेंटर में एक कोल्ड और स्टर्न लुकिंग स्ट्रॉन्ग मैन बैठा था। उसका ऑरा बेहद पावरफुल था। वह हेचिंग से भी थोड़ा स्ट्रॉन्गर था। वह डाउजन क्लास के 9th चेंज पीक तक पहुंच चुका एक्सपर्ट था। वह लार्ज मैन आइलैंड को घूर रहा था। तभी उसके कान हल्के से हिले और उसकी आईज दूर एम्प्टी स्पेस की ओर घूमी। वह अचानक खड़ा हुआ और डीप वॉइस में लार्ज मैन ने कहा, बी केयरफुल, कोई आ रहा है। उसके शब्दों के खत्म होते ही डार्कनेस के भीतर से लाइट का एक क्लस्टर फ्लैश हुआ और कुछ ही मोमेंट्स में ग्रुप से थोड़ी दूरी पर अपीयर हो गया। लार्ज मैन की आईज और तेज हो गईं। उसने एक नजर में पहचान लिया और कोल्ड वॉइस में लार्ज मैन ने आदेश दिया, हेचिंग ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से उन पर अटैक करो। उसकी कमांड सुनते ही आसपास मौजूद कई फिगर्स एक सभी ने साथ कहा, अंडरस्टूड। इंस्टेंटली कई पावरफुल एनर्जी लाइट पिलर्स शूट हुए। उनका कंबाइंड अटैक टेरिफाइंग मोमेंटम लिए हुए था। लेकिन जैसे ही लाइट पिलर्स उस क्लस्टर के करीब पहुंचे, एम्प्टी स्पेस से एक फेंट वॉइस गूंजी। उस फेंट वॉइस ने कहा, अगले ही पल सबने शॉक के साथ देखा कि सारे लाइट पिलर्स जोरदार ब्लास्ट के साथ एक्सप्लोड हो गए। इसके तुरंत बाद एक टेरिफाइंग स्ट्रेंथ सर्ज हुई जिसे रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल था और वह एम्प्टी स्पेस से निकलकर वायलेंटली उनके बॉडीज से टकरा गई। यह अटैक तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स के वॉरियर्स के लिए ऑलमोस्ट एक्सटर्मिनेशन जैसा था। उन काउंटलेस वॉरियर्स के आर्मर्स डस्ट में शैटर हो गए। 9th चेंज पीक डाउजन तक पहुंच चुके उस लार्ज मैन को छोड़कर बाकी सब लोग नीचे ड्रैगन आइलैंड की ओर गिर पड़े। लार्ज मैन ने शौक में दांत भींचे और लार्ज मैन ने कहा, बास्टर्ड, तुम असल में हो कौन। फ्लोइंग लाइट्स धीरे धीरे लार्ज मैन के सामने डिसिपेट हो गईं। लाइट के भीतर से शाओयान बाहर आया। उसकी नजर सामने खड़े लार्ज मैन पर नहीं रुकी, बल्कि नीचे ड्रैगन आइलैंड की ओर स्वीप कर गई। इस वक्त ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह होल्स से भरी हुई थी। हर जगह एक्सट्रीमली इंटेंस बैटल्स इरप्ट हो रही थीं। वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी ने पूरे आइलैंड को डिम और कैओटिक बना दिया था। हालांकि आइलैंड पूरी तरह केओस में था, लेकिन शाओयान साफ देख सकता था कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की डिफेंसिव लाइन आउटर रीजन से श्रिंक होकर सेंट्रल ड्रैगन हॉल तक सिमट चुकी थी। ड्रैगन हॉल आइलैंड का कोर था। इसका मतलब यह था कि ड्रैगन हॉल के आसपास की टेरिटरी छोड़कर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का ऑलमोस्ट 2/3 हिस्सा तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स के हाथ में जा चुका था। सिचुएशन बेहद बैड थी। शाओयान ने चारों ओर देखा और मन में चिंता उभरी। शाओयान ने मन में कहा, वेयर इज जिया। शाओयान की नजरें चारों तरफ घूमी, लेकिन जियान का कोई साइन नहीं मिला। वह क्वेश्चन करने ही वाला था
कि अचानक एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग एनर्जी रिपल स्प्रेड हुई। एनर्जी फ्लक्चुएशन को सेंस करते ही शाओयान का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने हेड उठाया और उस एनर्जी फ्लक्चुएशन की सोर्स की ओर देखा। वहां ब्राइट सन जैसी लाइट सस्पेंडेड थी। लाइट के भीतर लाइटनिंग स्पीड से कुछ फिगर्स एक्सचेंज कर रहे थे। हर क्लैश के बाद टेरिफाइंग एनर्जी स्टॉर्म्स फैल जाती थीं। अगर ये डिस्टेंस पर न होते तो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह एनाइलेट हो चुका होता। शाओयान की आंखें उस लाइट सर्कल पर फिक्स्ड हो गईं। फ्लेम्स धीरे धीरे उसकी आईज में सर्ज करने लगीं और उसकी गेज लाइट को पेनिट्रेट कर अंदर की सीन कैप्चर करने लगी। सबसे पहले उसकी साइट में लॉन्ग पर्पल हेयर वाली एक फैमिलियर बैक आई, जिसमें फेंट एन्चांटमेंट झलक रही थी। वह ऑरा शाओयान के लिए इमीडिएटली रिकॉग्नाइजेबल था। शाओयान ने धीमे स्वर में कहा, जिया। वह अब पहले जैसी लिटिल गर्ल नहीं रही थी। अब वह एक स्टनिंग ब्यूटी बन चुकी थी। उसका टॉल फिगर डार्क गोल्डन फॉर्म फिटिंग आर्मर में रैप्ड था। आर्मर बल्कि नहीं था, बल्कि उसकी वेल प्रोपोर्शन बॉडी को परफेक्टली आउटलाइन कर रहा था। ब्यूटीफुल कर्व्स, ग्रेसफुल, और बाकी आप खुद ही समझ जाओ। सजदार को इशारा काफी, लेकिन उनमें बोन पियर्सिंग चिल छुपा हुआ था। बैक देन की लिटिल गर्ल अब एक अल्यूरिंग और बिविचिंग एंड ब्यूटीफुल लेडी बन चुकी थी। उसका एक्सक्विजिट फेस स्लाइटली रेज्ड आईब्राउज के कारण कोल्ड ऑरा लिए हुए था। यंग होने के बावजूद उसकी थिन ब्राउज के बीच फेंट अथॉरिटी झलक रही थी। जब वह पूरी तरह मैच्योर होगी तो एंशंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की ड्रैगन एम्परर के रूप में उसकी रॉयल डिमीनर किसी को भी ट्रेम्बल करा सकती थी। जियान के ऑपोजिट साइड 3 फिगर्स खड़े थे। तीनों मिडिल एज दिखाई दे रहे थे। हर मूवमेंट डोमिनेटिंग थी और उनकी फियर्स नेचर साफ झलक रही थी। शाओयान की आंखें नैरो हुईं और शाओयान ने गंभीर स्वर में कहा, ये तो 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स हैं, है ना? उसके एक्सप्रेशन में ग्रेविटी आ गई। वह क्लियरली सेंस कर सकता था कि उनकी स्ट्रेंथ याओ मिंग से भी सरपास कर चुकी थी। इसका मतलब था कि वे एटलीस्ट 3 स्टार डोशेंग लेवल के एग्जिस्टेंसेस थे। जिया लॉन्ग डार्क गोल्डन स्पीयर पकड़े लाइट स्फीयर के भीतर खड़ी थी। स्पीयर उसकी हाइट से भी ऊंचा था और डांस करते हुए डैजलिंग गोल्डन लाइट एमिट कर रहा था। उसी स्पीयर की वजह से 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स एडवांटेज नहीं ले पा रहे थे। उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ फुली अनलीश्ड थी। ड्रैगन फिनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उसकी पावर इनसेन लेवल तक सोर कर चुकी थी। शाओयान के मुकाबले वह ट्रूली सिंगल स्ट्राइड में पीक तक पहुंच चुकी थी और यह पीक शाओयान से भी हायर था। ड्रैगन फिनिक्स, एंशंट वॉइड ड्रैगन और हेवन फिनिक्स दोनों की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ का फ्यूजन था और मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड का ट्रू रूलर। जब ड्रैगन फिनिक्स ट्रू पीक पर पहुंचता है तो यह मॉन्स्ट्रस एग्जिस्टेंस लेजेंडरी डूडी के सामने भी फियर महसूस नहीं करता। लेकिन यह सब फ्यूचर की बात थी। जियन को ड्रैगन फिनिक्स बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। इन कुछ सालों में उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ी थी, लेकिन वह अब भी उन 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स का सामना करने के लिए पर्याप्त स्ट्रांग नहीं थी, जिनका एक्सपीरियंस उससे कहीं ज्यादा था। साफ था कि ये जिद्दी रेजिस्टेंस ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। अचानक लार्ज मैन ने ड्रैगन रोअर के साथ दहाड़ा। दूर की बैटल देखते हुए शाओयान थोड़ी देर के लिए एब्सेंट माइंडेड हो गया था। ड्रैगन रोअर सुनते ही शाओयान की आईज कोल्ड हो गईं। शाओयान ने किलिंग इंटेंट से कहा, तू अपनी मौत को बुला रहा है। शाओयान ने पाम फॉरवर्ड थ्रस्ट की, रैपिडली पीछे हट रहा। लार्ज मैन अगले ही इंस्टेंट ब्लडी फॉग में एक्सप्लोड हो गया। एल्डर जू ली ने डीप वॉइस में कहा, ये फेलो मैसेज भेज रहा था, 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड के कई एक्सपर्ट्स इस तरफ रश कर रहे हैं। शाओयान की आईज फ्लिकर हुईं। शाओयान ने डिसाइसिवली कहा, पहले ड्रैगन हॉल चलते हैं। शाओयान ने कई फिगर्स को इसी डायरेक्शन में आते देख लिया। बिना हेजिटेशन शाओयान ने बॉडी मूव की और ड्रैगन हॉल की तरफ लीड किया। याओ मिंग और बाकी लोग क्विकली फॉलो करने लगे। चारों तरफ से ड्रैगन आइलैंड की लाउड क्राइज गूंज उठीं। ब्लॉक दम। शाओयान की ग्रुप के सामने कई 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड एक्सपर्ट्स आकर उन्हें ब्लॉक करने लगे। शाओयान ने हल्की स्माइल के साथ कहा, आ जाओ। शाओयान के बॉडी के अंदर डाउची एक्सट्रीम लिमिट तक सर्कुलेट करने लगी। शाओयान ने माउथ वाइडन किया और टेरिफाइंग सी ऑफ फ्लेम्स बाहर स्पिट किया। फ्राइटनिंग टेम्परेचर देखकर एलीट बैनशिंग एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। शाओयान की करंट स्ट्रेंथ के साथ उसकी हेवनली फ्लेम पहले से कई टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। सिर्फ माउथ वाइडन करने से ही एंडलेस फायर सी फैल गई। शाओयान ने हैंड वेव की। सी ऑफ फ्लेम्स ने सामने के अटैक्स ब्लॉक कर दिए। फायर बैरियर उसकी ग्रुप को सराउंड करते हुए फॉरवर्ड चार्ज करने लगी। फ्लेम्स को क्रॉस करते हुए कुछ फ्लैशेस में
वे ड्रैगन हॉल के ऊपर अपीयर हो गए। जैसे ही शाओयान ड्रैगन हॉल के ऊपर पहुंचा, थंडर लाइक एक्सप्लोसिव वॉइस गूंजी। ब्लैक फेस्ड मैन ने फ्यूरियस टोन में चिल्लाया, तुम बास्टर्ड्स कहां से आए हो? 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स की प्लान्स में इंटरफियर करने की हिम्मत कैसे की? थंडर लाइक शाउट के साथ जायंट एप लाइक बॉडी वाला ब्लैक फेस्ड मैन सामने आया। फेरोशियस एक्सप्रेशन के साथ उसने शाओयान की तरफ पंच थ्रो किया। फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ से 1000 फीट के भीतर की एयर इंस्टेंट में वैनिश हो गई। जूली का एक्सप्रेशन बदल गया। जूली ने शाओयान को लाउडली वार्न किया, शाओयान केयरफुल, वह वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट कमांडर शुएन मो है, 2 स्टार डाउशिंग लेवल का एक्सपर्ट। शाओयान ने कामली स्लीव वेव की। जेंटल फोर्स ने सबको सेफली नीचे ड्रैगन हॉल में डिलीवर कर दिया। शाओयान ने बॉडी टर्न की। ब्लिंक में उसका बॉडी स्वेल हुआ और वह गोल्डन जायंट में ट्रांसफॉर्म 1 हो गया। साइज और पावर में शुएन मो से इंफीरियर नहीं, शाओयान ने फिस्ट क्लेंच्ड की और बिना हेजिटेशन पंच थ्रो किया। शॉक्ड आइज के सामने शाओयान और शुएन मो हेड ऑन कोलाइड हुए। क्लैश के इंस्टेंट ही शाओयान की फ्यूरियस थंडर लाइक रोर स्काई में गूंज उठी। गेट लॉस! 2 डीमन गॉड जैसे पावरफुल फिगर्स स्काई में वायलेंटली टकरा गए। मेटालिक साउंड के साथ टेरिफाइंग स्टॉर्म इरप्टेड हुआ और पूरे स्काई में स्वीप कर गया। 1000 फुट रेडियस के भीतर दोनों साइड्स के एक्सपर्ट्स स्टॉर्म में उड़ते चले गए। बॉडीज के अंदर ब्लड वायलेंटली सर्ज करने लगा। विंड बर्स्ट हुआ। शाओयान का गोल्डन लाइट जायंट बॉडी थोड़ा ट्रेम्बल हुआ और उसने एक स्टेप पीछे लिया। दूसरी तरफ शुआन मो भी स्टैगर करते हुए 2 कदम पीछे गया। उसके हर स्टेप के साथ डार्क एम्प्टी स्पेसेस कोलैप्स होती चली गईं। शुआन मो के फेस पर सरप्राइज फ्लैश हुआ। शुआन मो कोल्ड स्माइल के साथ बोला, ब्रैट, लगता है तुम में सच में कुछ एबिलिटी है। शाओयान की आइज शुआन मो पर स्वीप हुई। उसकी ब्राउज हल्की निट हो गईं। 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स की स्ट्रेंथ वाकई पावरफुल थी। सबऑर्डिनेट्स में भी ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद थे। अगर शाओयान ने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी काउंटलेस नेचुरल ट्रेजर्स से रिफाइंड बॉडी और हेवन फिनिक्स एसेंस ब्लड पर रिलाई न किया होता तो अर्लियर फिजिकल क्लैश में एडवांटेज मिलना इम्पॉसिबल था। शुआन मो ने कोल्ड वॉइस में शाओयान को घूरते हुए कहा, ब्रैट, तुम एग्जैक्टली हो कौन? अपना नाम बताओ। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के मैटर्स में इंटरफियर करना किसी ऑर्डिनरी पर्सन के बस की बात नहीं है। शाओयान ने शुआन मो की कोल्ड शाउट को कंप्लीटली इग्नोर किया। उसकी आइज नॉर्थ वेस्ट की तरफ चली गईं। डिस्टेंस से 2 फिगर्स लाइटनिंग लाइक स्पीड में रश करते दिखे। फ्यू फ्लैशेस में वे शुआन मो के बिसाइड अपीयर हो गए। उसी टाइम एक आइसी कोल्ड वॉइस गूंजी। ग्रीन रोब्ड ओल्ड मैन बोला, शुआन मो, ब्रेथ वेस्ट क्यों कर रहा है? अटैक करो और इसे कैप्चर कर लो। 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स जल्दी विक्ट्री हासिल कर लेंगे। उससे पहले कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। शुआन मो के सामने नाउ 2 एल्डर्स खड़े थे, एक ग्रीन रोब में ओल्ड मैन और दूसरा येलो रोब में ओल्ड मैन। दोनों बेहद एज्ड दिखते थे, लेकिन उनकी आइज में सर्जिंग चिल था। क्लियरली मर्सी उनके नेचर में नहीं थी। शाओयान की आइज ग्रेव हो गईं। इनर सेंस से उसे साफ फील हो रहा था कि ये दोनों शुआन मो से भी स्ट्रॉन्गर थे। इंटरमीडिएट 2 स्टार डाओशेंग लेवल के एब्सोल्यूट पीक एक्सपर्ट्स। अचानक ड्रैगन हॉल की डायरेक्शन से फ्यूरियस शाउट गूंजी। व्हाइट हेयर्ड एल्डर चिल्लाया, क्या तुम तीनों ये सोचकर हमारे ईस्टर्न स्वैन रीजन को बुली कर रहे हो कि हमारे पास कोई नहीं है? स्पेस फ्लक्चुएट हुई। 2 सफेद बालों वाले बूढ़े आदमीज ने रेजर शार्प आईज के साथ अपीयरेंस किया। जूली तुरंत आगे आया और शाओयान से बोला, शाओयान, ये हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर हैं। शाओयान ने एक्सप्लेनेशन सुनते ही स्माइल की। शाओयान ने हैंड्स कप करते हुए रिस्पेक्टफुली कहा, ग्रीटिंग्स टू द 2 एल्डर्स। व्हाइट हेयर्ड एल्डर, जिनके हाथ में ड्रैगन शेप्ड वॉकिंग स्टिक था, शाओयान की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराए और पोलाइटली बोले, लिटिल फ्रेंड, शाओयान, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तुम ड्रैगन एम्परर के फ्रेंड हो। नेचुरली तुम हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऑनर्ड गेस्ट हो। इस बार तुमने हमें बहुत बड़ी मदद दी है। ये फेवर हमारा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड जरूर याद रखेगा। जूली ने पास आकर शाओयान को सॉफ्टली बताया, वो ग्रीन रोब्ड ओल्ड मैन वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर है। उसका नाम जू मू है और वो इंटरमीडिएट 2 स्टार डूशेंग है। येलो रोब्ड ओल्ड मैन सदर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर है। उसका नाम लाइशन है और उसकी स्ट्रेंथ भी जू मू के बराबर है। ये दोनों और शुआन मो 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स के अलावा 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स के हाईएस्ट कमांडर्स माने जाते हैं। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर अटैक की कमांड इन्हीं तीनों के हाथ में है। शाओयान ने हल्के से नॉड किया। उसका दिल थोड़ा शेकन हुआ। 3-2 स्टार डाओशेंग्स की लाइनअप कोई ऑर्डिनरी फैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता था। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब,
सच में मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब होने के लायक थी। और ये तो तब था जब ट्राइब डिवाइडेड थी। अगर ये लोग यूनाइटेड हो जाएं तो हन क्लैन या गू क्लैन जैसे सुपर फैक्शन से भी कम नहीं होंगे। वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ग्रीन रोब्ड फर्स्ट एल्डर जू मू ने वॉकिंग स्टिक वाले ओल्ड मैन की तरफ कोल्ड लाफ के साथ कहा, ओल्ड मैन छिंगशान, अब भी इतना स्टबर्न रेजिस्टेंस क्यों? तुम खुद जानते हो, अगर ये रेजिस्टेंस जारी रही तो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की सारी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट हो जाएगी। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर चिंगशन ने कोल्ड वॉइस में जवाब दिया, चाहे हमें लास्ट मैन तक एग्जॉस्ट क्यों ना होना पड़े, हम उन ट्रेटर्स को आगे बढ़ने नहीं देंगे जो कि ट्राइब के रूल्स भूल चुके हैं। वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर जूमू हंसा और बोला, देखते हैं जब 3 ड्रैगन किंग्स तुम्हारे ड्रैगन एम्परर को फिनिश कर देंगे तब भी तुम्हारी जुबान इतनी सख्त रहती है या नहीं। और टाइम के हिसाब से हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के रीइंफोर्समेंट्स भी जल्द पहुंचने वाले हैं, तब देखेंगे तुम कैसे रेजिस्ट करते हो। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सेकंड एल्डर ने दांत पीसते हुए गुस्से में चिल्लाया, शेमलेस फेलोज, एंशंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब और हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब स्वॉर्न एनिमीज हैं। तुम लोग इतनी हेट्रेड भी भूल चुके हो? ड्रैगन एम्परर ने कभी तुम्हें नर्चर किया था और आज तुम्हारी कॉन्शियंस डॉग्स ने खा ली है। सेकंड एल्डर की बात सुनकर शुआन मो और उसके साथियों के एक्सप्रेशंस थोड़े ऑकवर्ड हो गए। थोड़ी देर बाद शुआन मो ने कहा, ड्रैगन एम्परर तो हजारों साल से मिसिंग है, शायद वो अब इस वर्ल्ड में है ही नहीं। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब को भी हम यूनिफिकेशन के बाद खत्म कर देंगे। एंशंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब बहुत समय से डिवाइडेड है, यूनिफिकेशन जरूरी है और तुम लोग ही उसे रोक रहे हो। फर्स्ट एल्डर चिंगशन ने एंग्रीली चाइडेड करते हुए कहा, बकवास, ट्रू रॉयल ब्लड लाइन सिर्फ ड्रैगन एम्परर के पास है। 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स तो दूर के रिलेटिव्स भर हैं और यूनिफिकेशन की बात करते हैं। एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की सेपरेशन उन्हीं के सेल्फिश डिजायर्स की वजह से हुई थी। दोनों साइड्स की ये बहस सुनकर शाओ यान को सिचुएशन समझ आ गई। यूनिफिकेशन सभी चाहते थे लेकिन सोच अलग अलग थी, यही डिफरेंस इस विशाल वॉर की वजह बना। शाओ यान ने काल्मली इंटरवीन करते हुए कहा, हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, रास्ते में मैं उनसे मिल चुका हूं और उन्हें सेंड ऑफ कर चुका हूं। शाओ यान ने नीचे की तरफ हैंड ग्रैब किया, एक ह्यूमन फिगर अपीयर हुई। वो सील्ड स्टेट में हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का कुन हुआंग था। ये देखते ही दोनों साइड्स शॉक्ड हो गईं। सुआनमो ने फ्यूरियस होकर शाओयान की तरफ देखा और चिल्लाया, तुम बास्टर्ड, हमारे 3 ग्रेट आइलैंड्स की प्लान्स रूइन करने की हिम्मत कैसे की? शुएनमो ने जूमू और लीशान की तरफ देखकर गुस्से में आदेश दिया, तुम दोनों अब भी क्यों बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? अटैक करो, ड्रैगन हॉल को फ्लैटन कर दो। वेस्टर्न और सदर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर्स ने धीरे से नॉड किया। दोनों ने ड्रैगन रोर छोड़ा। कुछ ही पलों में हंड्रेड्स ऑफ लाइट्स स्काई में रश करके ड्रैगन हॉल के ऊपर रुक गईं। ग्रुप को लीड करने वाले 10 पीपल की ऑरा टेरिफाइंग थी। वो सभी बैनशेंग लेवल के एक्सपर्ट्स थे, बाकी ज्यादातर 5th स्टार डाउजन से ऊपर के थे। ड्रैगन हॉल के नीचे से कई जबरदस्त ड्रैगन रोर्स गूंज उठे। 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा होता देखकर पूरा इलाका कांप गया। तेज हवा की आवाज के साथ शाओयान के पीछे ऑर्डरली फैशन में कई फिगर्स प्रकट हुए। उनकी आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट था और बॉडीज के अंदर डाउची तेजी से सर्कुलेट करने लगी। दोनों साइड्स के एक्सपर्ट्स आगे बढ़े। पूरा एटमॉस्फेयर एक्सट्रीम टेंशन से भर गया। दूर स्पेस में अचानक एक जोरदार एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ। इस ब्लास्ट ने फेस ऑफ को तोड़ दिया। कई टेरिफाइंग ऑरास आसमान की तरफ शूट कर गईं। 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स के एक्सपर्ट्स चिल्लाए। चार्ज दोनों साइड्स के एक्सपर्ट्स ऐसे झपटे जैसे माउंटेन से उतरते फिरोशियस टाइगर्स हो। लो डीप रोर्स के साथ सब एक दूसरे पर टूट पड़े। एक ही पल में पूरा इलाका केओस में बदल गया। इंटेंस केओटिक बैटल एक्सप्लोड हो गया। चारों तरफ क्लैशेस हो रहे थे। देखने वालों की आंखें चकरा जाईं। 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स की संख्या ज्यादा थी, लेकिन ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की फाइटिंग स्ट्रेंथ को जल्दी स्वॉलो करना आसान नहीं था। बैटल धीरे धीरे सीसॉ लाइक स्टेलमेट में बदल गया। स्याओयान की पाल्म एक पीक डाउजुन एक्सपर्ट पर गिरी। वो एक्सपर्ट खून उगलते हुए पीछे उछल गया। शाओयान का बॉडी फ्लिकर हुआ और वो तुरंत उस डाउजुन के पास पहुंचा। उसने उसका हाथ पकड़ा और शॉक्ड लोगों की आंखों के सामने उसी पीक डाउजुन को वेपन की तरह इस्तेमाल किया। शाओयान ने पूरी ताकत से उस पीक डाउजुन को एक एलीट बैनशेंग पर दे मारा। टेरिफाइंग फोर्स से पीक डाउजुन का आर्म एक्सप्लोड हो गया और एलीट बैनशेंग खून उगलते हुए पीछे उड़ गया। उस बैनशेंग को उड़ा देने के बाद शाओयान ने अचानक सिर उठाया।
उसकी नज़र दूर एम्प्टी स्पेस में चल रही बैटल पर पड़ी। वही बैटलफील्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वहीं से एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब की इस वॉर का रिजल्ट तय होना था। लेकिन लाइट क्लस्टर के अंदर का सीन देखकर शाओ यन का दिल बैठ गया। जियन थक चुकी थी। 3 ड्रैगन किंग्स के कंबाइंड अटैक्स उसे पीछे धकेल रहे थे। शाओ यान ने तेज आवाज में कहा, फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर, ट्राइबल चीफ, याओ मिंग तुम्हारे साथ मिलकर शुएन मो और बाकी दोनों को संभालेंगे और जिया को मैं संभालूंगा। शाओ यान की आंखें तेज हो गईं। उसने गहरी सांस ली और जोर से हाउल किया। उसकी पीठ से ग्रीन रेड बोन विंग्स फैल गईं, जिसे स्टूडियो वाले भूल गए हैं। पता नहीं यहाँ दिखाते हैं या नहीं। तभी शुएनमो चिल्लाया, ब्लॉक हिम शुएनमो, और दोनों फर्स्ट एल्डर्स शाओ यान को मूव करता देखकर चौंक गए। वो पीछा करने ही वाले थे कि याओ मिंग और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट और सेकंड एल्डर्स बीच में आकर उन्हें ब्लॉक कर गए। उसी पल शाओ यान की बोन विंग्स जोर से फड़फड़ाईं। विंड और लाइटनिंग जैसी आवाज गूंजी। उसका बॉडी बिजली की तरह शूट हुआ और वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से बाहर निकलकर एम्प्टी स्पेस के बैटलफील्ड की तरफ तेजी से बढ़ गया। शाओ यान की आवाज गूंजी, 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स, आज देखता हूँ तुम लोग कितने टेरिफाइंग हो। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस लाइक जरूर करें। और अगर आप इसके आगे का भी एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए